Audio Jungle. हमारा मसला दरगाह क़ादर औलिया से रिलेटेड है और मैं हूँ सैयद मुमताज़ क़ादरी, दरगाह हज़रत क़ादर औलिया और पीर सैयद मोहम्मद इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन और मुतवल्ली। हमारा हज़ब नसब जो है तो सरकार क़ादर औलिया की औलाद से है, जो कि हर जगह साबित हुआ है। और दरगाह हज़रत क़ादर औलिया की जो प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करके क़ब्रस्तान की जगह, क़ब्रस्तान लोग जो है तो क़ब्रस्तान बढ़ा रहे और ये अतिक्रमण करता अहले तशी है और जो है तो पूरे अतिक्रमण करके क़ब्रस्तान छोटा कर रहे। जबकि दरगाह हज़रत क़ादर औलिया के उर्स मुबारक के टाइम, उर्स के टाइम लंगर के लिए और पब्लिक के लिए झूले वगैरह के लिए जो जगह छोड़ी गई थी, आज उसके ऊपर पूरे आरसीसी के पूरे बांधकाम वगैरह करके मैं निवेदन पे निवेदन देने के बावजूद भी ना वक्फ बोर्ड एक्शन ले रहा, ना ही कारपोरेशन एक्शन ले रही। मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास निवेदन करा, डिविज़नल कमिश्नर साहब के पास निवेदन करा। उसके बाद थक के आखिर को उपोषण के लिए आया। उपोषण के लिए भी आए तो मैंने 3/3/25 को पहला नोटिस दिया कि भाई आप मेरे अर्ज़ पे कार्रवाई करो, ये वो है, मेरे अर्ज़ पे कार्रवाई करो नहीं तो मैं उपोषण करूँगा। उसके बाद भी ना कोई पत्र मिला मेरे को, ना ही कोई कार्रवाई का लेटर। फिर मैंने 17/3/25 को लेटर दिया कि मैं 24 से बैठने वाला, लेकिन जब 24 तारीख को कल मेरे को बैठना था, लेकिन जो है तो कमिश्नर साहब के एक ऑर्डर निकला कि अभी कोई धरने मोर्चे वगैरह कुछ करना नहीं, प्रदर्शन कुछ करना नहीं, जमाबंदी है। इसलिए हमने ये हमारे उपोषण को स्थगित किया गया है। लिहाजा जो है तो हम 17 अप्रैल से हम उपोषण करने वाले हैं। सर, ये दरगाह का मैटर है, दरगाह की ज़मीन का मैटर है, तो ये वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के में आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं 2016 से और 2009 से आज तक के कंटिन्यू कंप्लेन कर रहा, लेकिन ये लोगों के रिश्तेदार है और कुछ वक्फ बोर्ड में इनका जो है तो लेन देन के वजह से वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने सीओ को फ़ोन करा, सीओ मेरा फ़ोन नहीं उठाते। जो आज चेयरमैन बने हुए उनको फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाते। हमारे मेंबर साहब है, औरंगाबाद के एडवोकेट है, मैं उनसे जाके मिला, फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ तक कि जो दरगाह के और जो क़दीम रिकॉर्ड, अभी मुद्दे की बात ये है, इसके अंदर मेन मुद्दा है कि जो पुराने रिकॉर्ड जब मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जब बना था, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बनने के बाद जब मराठवाड़ा अलग हुआ और मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बना, जब वक्फ बोर्ड बना तो मराठवाड़े के तमाम ऑफिसों से लेके हैदराबाद से तक के रिकॉर्ड आया था। एक बुग्गी भर के, ट्रेन की डब्बा भर के रिकॉर्ड आया था। वो रिकॉर्ड का इन्होंने इतना बुरा हाल करे कि पूरा सड़ा दिए। और आज जो है हमारी दरगाह की जो जूनी फाइलें थी और वक्फ बोर्ड के ऑफिसरा ये लोगों के रिश्तेदार होने के बावजूद, जो रिकॉर्ड पे बैठे हुए अभी, वो ये लोगों का रिश्तेदार होने के बावजूद वो बोलता अब रिकॉर्ड नहीं है। जबकि कोर्ट में मैटर चालू है और कोर्ट ने बोला वो रिकॉर्ड लाओ, तो वो रिकॉर्ड देने को भी तैयार नहीं है। वो ताल्लुक से भी हमने इनको फ़ोन करे और जाके मिले, एप्लीकेशन दिए, रिकॉर्ड दो बोल के, मगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे। नहीं, जब ये मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है तो आपके पास स्टे है क्या? अरे कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने ये लोग अहले तशी शिया है बोल के कोर्ट ने सेपरेट ऑर्डर कर दिया। और रही बात दरगाह, अब मैं ये बोल रहा, दरगाह हज़रत क़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का जो PR कार्ड है, आप देखते वो लोग दावा करते थे कि हमारी दरगाह है, हम मुतवल्ली है, हम ऐसा है, हमारे नानी मुतवल्ली थे हुसैनी बेगम, हमने हुसैनी बेगम का नाम भी PR कार्ड से निकाल दिए। इससे बढ़ के क्या देना हमने? ये 83-90 का PR कार्ड है, आप देख सकते, ये हुसैनी बेगम का नाम बंद है। ये दरगाह क़ादर औलिया में अभी वो करण में अहले तशी वहीदुल्लाह हुसैन के बेटे से क़ादर पाशा, जो अपने आप को बोलते थे कि हम जो है तो हमारे बाप दादा से मुतवल्ली है, जबकि वो ऑलरेडी वो अहले तशी रहने वाले हैदराबाद के, उनका दरगाह से क्या कंसर्ट, ना वहीदुल्लाह हुसैन का भी मुतवल्ली था, ना वहीदुल्लाह हुसैन के अब्बा मुतवल्ली थे। हुसैनी बेगम
से शादी करने के बाद अपने आप को मुतवल्ली सज्जादे बना दिए। ये खादर पाशा ने 2012 में 83-90 में अपना नाम डलाए थे पीआर कार्ड में। ये 2017 में हमने अपील करके वो उनका नामा भी बंद करा दिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इनका ना पीआर कार्ड में नाम है ना कुछ है, और बोल रहे अपने आप को कि हम जो है तो हमारे भी हिस्से है। इनके हिस्से और इनके हुसैनी बेगम के खादर पाशा की औलाद के इनके हिस्से जो भी होते वो हैदराबाद में होते, और वक्फ प्रॉपर्टी में, दरगाह की प्रॉपर्टी में कभी किसी का हिस्सा नहीं होता। सर्वे नंबर 70, 71, 72 जिसके अंदर एक नाम है पीआर कार्ड के अंदर, बाकी तो सब नाम हमने उड़ा दिए। एक है मोहम्मद सलीम अब्दुल गफ़ार, ये नाम है। ये भाड़े पट्टेदार है मोहम्मद सलीम अब्दुल गफ़ार पिता मोहम्मद भाई, ये दरगाह के भाड़े पट्टेदार है। इनके बच्चे भी और इनके नवासे पोतरे, इनका पोतरे भी जो है तो ये पीआर कार्ड में उनका नाम बच गया। उसका फ़ायदा उठाते हुए कि दरगाह की जो जितनी भी संपत्ति दुकान है उस पर रातों रात मैनेज कर ले रहे, सबको रातों रात कब्जे कर ले रहे और दूसरों को बेच डाले। तो ऐसा इन्होंने टोटल 5-7 तो दुकाना बेच डाले, और अभी और कई लोगों से 10-12 दुकाना बता के पैसे ले लिए ऐसे। और वक्फ बोर्ड को बोलने के बावजूद मैंने जो है तो नगर भूमापन अधिकारी को ये ताल्लुक से अर्ज़ दिया कि इनके नाम जो बचे हुए हैं, गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन ने GR दी कि इनके नामा रद्द करो और जो है तो दरगाह का नाम रखो। मगर इसमें से जो है तो 83-90 में से इनके नामा भी नहीं उड़ा रही। नगर भूमापन अधिकारी ने ना ही मैंने कब से अर्ज़ दिया, क्योंकि ये लोगों के पास पैसा है और वो जहाँ वहाँ अधिकारियों को कार्यालयों में जाके पैसे दे देते, इसलिए हमारे अर्ज़ पे कार्रवाई नहीं होती और इनका पॉलिटिकल ग्राउंड है। दरगाह खादर औलिया में आपका जो सज्जादी नशीन है वो कब से है और आपका क्या ताल्लुक? दरगाह खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शहीनशाह ख़ुतब अहमद नगर के नाम से मशहूर है। और अहमद नगर में जो सब जेल है वहाँ महबूब अली शाह साहब उर्फ गौसे पाक की दरगाह बोल के मशहूर है, जो खादर बाबा हज़रत खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया जो हमारी पीरानी माँ है, और सैयद महबूब अली शाह साहब, सैयद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वहाँ अहमद नगर में। और वहाँ से जब औलाद आई साहिब औलाद, तो जिसमें से हम हैं। और एक सिलसिला हमारे में आज़ादी के टाइम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब डिवाइडेशन हो रहा, तो इसमें से एक हमारे दादा की औलाद वहाँ पाकिस्तान को चले गए भी, तो एक औलाद वहाँ है, एक औलाद यहाँ हम मौजूद है। तो क्या प्रशासन से क्या आपका कहना है, क्या निवेदन क्या है आपका? मेरा कुछ भी नहीं है। जो क़ब्रस्तान में और जो दरगाह की जगहों पे अतिक्रमण हो रहा और जो ज़्यादती हो रही, हम यहाँ तक कि हम दरगाह में जा रहे तो हमको धमकियाँ देते, हम साहिब औलाद सज्जादे हो के हमको धमकियाँ देते, हमारे साथ धक्का बुक्की करते और प्रशासन खामोश रहता। जबकि मैंने हाईकोर्ट तक के, अभी हाईकोर्ट में मैं पिटीशन फाइल कर रहा। भारत आपके हक़ में फैसला सुनाएंगे? मैं भारतीय नागरिक हूँ और संविधान का पालन करने वाला हूँ। मैं हमको गांधी जी ने एक महामार्ग बता के गए हुए, हम हमारे को हक़ मिलने के लिए, न्याय के लिए हम फिर 17 अप्रैल को उपोषण पे वापस बैठने वाले। और जब तक के उठेंगे नहीं, अभी भी बोल रहा मैं, जब तक कि हमारे को फाइनल ऑर्डर हाथ में आती नहीं कि अब हम इसको तोड़े बोल के, तब तक के उठेंगे नहीं। बाकी इनके देख लिया मैंने, इन्हों हर जगह जाके मैनेज कराने। वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? टोटल शामिल है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का क्या है, वो मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर खड़े रह के खुला कि वक्फ बोर्ड जो है तो कफन चोर है। अगर वक्फ बोर्ड ईमानदार रहता तो आज मेरी समाज की, कौम की बेवा, बेकस, यतीम, यसीर बहनें किसी के घर पे ज़कात के लिए, फितरे के लिए लाइन नहीं लगाती। ये सरकार के हाथ में जो बिल आया, वक्फ बिल आया, तो उसके वक्फ बिल होना चाहिए क्या? वक्फ बिल का मैटर अपनी जगह है। नहीं, जब सरकार का नियंत्रण है ना, तो वक्फ के जो अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार है, वो रोक सकता क्या?
आपकी क्या राय है इसके ऊपर? वक्फ बिल के ऊपर मैं क्या बोल रहा, उलमा इकराम उज़्ज़ाम ने बड़ा उसके ऊपर धरने प्रदर्शन करे, और वक्फ जो है तो अल्लाह उसके रसूल की प्रॉपर्टी है, और वो उसके ख़िलाफ़ हम ना जाएंगे, ना कभी कुछ हमको बोलने का राइट नहीं। हमारे बड़े जो उलमा इकराम है वो बोलेंगे आपको। कोई अधिकारी से पर्सनल बात हुई क्या, जो वक्त जो सीओ से इनसे मुलाकात हुई क्या हैंड टू हैंड? अरे हैंड टू हैंड मेरे को अर्ज़ देते टाइम मैं जाके मिला, यहाँ तक कि मैंने चेयरमैन को फ़ोन करा, चेयरमैन फ़ोन नहीं उठाते, तो सीईओ साहब को फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाते, बाकी सबको बोलता, मिला जाके बोल देता तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर काम कुछ होता नहीं। आपका नाम बोलो। मेरा नाम सैयद मुमताज़ क़ादरी, मैं जो है तो मोरोसी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हज़रत ख़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबादी।